वो अमाउंट नहीं तो हमारा वापस दे दो, हमारी ज़िंदगी गुजर जाएंगी। बस हम यही सरकार से गुजारिश करते हैं, हमारा डिमांड पूरा करो। यहाँ देश भर से आए हुए APS 95 जितने पेंशन धारक हैं उनका यहाँ चल रहे आंदोलन को सपोर्ट करने आ रहा हूँ। संसद में भी कई बार मैंने ये मुद्दा उठाया है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इनकी मांग सरकार पूरी करेगी। जितनी हलचल चल रही है ऊपर कोई उसके हिसाब से बोलता जरूर पूरी कर्मा हे मिळालाच पाहिजे। तोपर्यंत आम्ही ह्या मैदानावर हटणार नाही आहे। आमची लढाई आम्ही जिंकूनच जाणार आहे। काय तर माझं एवढंच बोलणं आहे का मोदी साहेबांनी हे जुमलेबाजी बंद करावं। 10 जुमले करतात त्याच्यापैकी 2च पुरे करतात आणि 8 पूर्ण करत नाही। त्यांनी जेवढी जुमलेबाजी केली तेवढी पूर्ण करायला पाहिजे। काय त्याला म्हणतात। और हमारे जो आमचे जे मुलं आहे ते पण 15,000 20,000 आता त्यांनी आपला परिवार बघावा का आम्हाला बघावा। अगदी 1,500-2,000 हजार पण लागलेले। जब से हमको महंगा भत्ता मिलनी चाहिए। और तीसरी जो मांग है हम दोनों ने मतलब पिता पत्नी को पति को जो मेडिकल फैसिलिटी है वो मिलनी चाहिए। क्योंकि भारतवर्ष के वर्ष में हम सब लोगों ने जैसा गवर्नमेंट के लोगों ने जैसा सेवा की है वैसे हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में बहुत सेवा की है। पूरा जान लगा करके पूरी ज़िंदगी 30 साल 35 साल 40 साल तक हम लोगों ने काम किया है। तो ऐसा 3 मांगे सिर्फ है हमारी। 7,500 रुपये पेंशन दे दो और महंगा भत्ता दे दो उसके साथ में, और पति पत्नी को वो मेडिकल फैसिलिटी दे दो। और चौथी मांगी जो है ये जो संगठन में जो लोग नहीं है उनका भी योगदान देश में बहुत बड़ा रहता है। 2 वर्ष झालेले आहे तरी हा संगम या पेन्शनधारकाच्या मागण्या पूर्ण होत नाही आहे। तरी समस्त आज जे राष्ट्रीय स्तरावर संपूर्ण भारत देशामध्ये जे पेन्शनधारक आहे अतिशय हालाकीच्या पद्धतीनं जीवन जगत आहे। सरकारने याची दखल घ्यावी आणि त्यांचा अंत पाहू नये। शेवटी एवढंच सांगतो की आज आलेल्या सरकारनं याचं गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे आणि पेन्शनधारकांना न्याय द्यावा हीच मी सरकारला विनंती करतो। नेहरू नवी मुंबई का अध्यक्ष बोल रहा हूँ। नेहरू नवी मुंबई से बोल रहा हूँ। EPF 97-95 का संघर्ष समिति का सदस्य। तो हमारा पेंशन हमको 7,500 तो मिलना चाहिए। हम लोग एकदम जुटे रहे हैं। हम लोग हमारा जान जाए लेकिन वचन न जाए। चंद्रकांत महादेव कांबळे, छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से आया हूँ। हमारी जो मांगे हैं वो 10 साल पुरानी हमारा आंदोलन चालू है 10 साल से। और इसका जो भारत भर का जो मुख्य ऑफिस है वो बुल्ढाना में है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष EPS 95 राष्ट्रीय समिति के कमांडर अशोक जी राउत साहब है। उन्होंने पूरे देश भर में सभी स्टेट में और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में ये संगठन बड़ा किया है। हमारा जो ये पेंशन का प्राइवेट सेक्टर लोगों का पेंशन का मामला है, जैसा गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को पेंशन मिलता है वैसा ही पेंशन गवर्नमेंट की तरफ से एक 1995 से गवर्नमेंट ने शुरू किया था। और हम लोगों को पेंशन देने के लिए उन्होंने हमारा जो कंट्रीब्यूशन है पहले से 95 से सितंबर से हर एक महीने से शुरू में 413 रुपये पर मंथ लिया था। और उससे 10 साल बाद 531 रुपया लिया था। और उससे 10 साल बाद 1,250 रुपये ऐसा लिया हुआ है। इसके आगे हमको गवर्नमेंट जैसे पेंशन मिलेगी ऐसा बोला था, लेकिन गवर्नमेंट जैसे पेंशन नहीं मिलती है। टुटपुंजी पेंशन मिलती है। किसी को 500 रुपया है, किसी को 100 रुपया है, किसी को 1,000 रुपया है, किसी को 1,500 है, 2,000 है, 3,000 है। 2014 में गवर्नमेंट ने मतलब अपने कोर्ट से निवेदन आया था, निकाल आया था कि भाई इन लोगों को कम से कम 3,000 रुपये पेंशन और उसके साथ महंगाई भत्ता दे दो। लेकिन वो 3,000 रुपये कम से कम पेंशन भी नहीं गवर्नमेंट से मिल रही है और महंगाई भत्ता तो उसके बाद है। हमारी पूरी मांगे जो है वो 4 सूत्री मांगे हैं
या तो कम से कम 7,500 रुपये पेंशन हर एक को मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूशन मिला के आज बाजार मूल्य से कम हर एक का 11 लाख रुपया, 15 लाख रुपया, 20 या 25 लाख रुपया तक का है। फिर भी हमको पेंशन उसका हिसाब से ब्याज के मूल्य भी नहीं मिलता है करके हमारी मांगी है कि भाई तुम गवर्नमेंट की तरफ भी हमारा पैसा है वो ले लो, लेकिन हमको भी हमारा पैसे में से कुछ तो भी दे दो करके हम मांग रहे हैं कि हमारा जो ब्याज मिलता है हमारा है उतने भी दिया तो हमारा आधा भी ब्याज मिला तो हमारी मांगे पूरी की पूरी होती है। मांगे है 7,500 हर एक को पेंशन मिलनी चाहिए और उसके साथ महंगाई भत्ता मतलब जो बाजार मूल्य बढ़ता है उसके इस उम्मीद से कि मैं 60 साल के रिटायर के बाद कुछ पैसा तब से हमको महंगाई भत्ता मिलनी चाहिए। और तीसरी जो मांग है हम दोनों ने मतलब पिता पत्नी को पति को जो मेडिकल फैसिलिटी है वो मिलनी चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष के वर्ष में हम सब लोगों ने जैसा गवर्नमेंट के लोगों ने जैसा सेवा की है वैसे हम लोगों ने भी प्रैक्टिस प्राइवेट सेक्टर में बहुत सेवा की है। पूरा जान लगा करके पूरी ज़िंदगी 30 साल 35 साल 40 साल तक हम लोगों ने काम किया है। तो ऐसा 3 मांगे सिर्फ है हमारी, 7,500 रुपये पेंशन दे दो और महंगाई भत्ता दे दो उसके साथ में, और पति पत्नी को वो मेडिकल फैसिलिटी दे दो। और चौथी मांगी जो है ये जो संगठन में जो लोग नहीं है उनका भी योगदान देश में बहुत बड़ा रहता है, तो उनको भी कम से कम 5,000 रुपये हमारे साथ दे दो। इतने ही मांगे हैं और ये पूरी होती है हमारे जो पैसा है उसके ब्याज में। तो जब तक हमारी ये पेंशन गवर्नमेंट मान नहीं करती तब तक हम हटने वाले नहीं है, चाहे ये ज़िंदगी जाए अगले हमारी पीढ़ी आ जाए, लेकिन वो लड़ते रहेंगे और वो गवर्नमेंट से लेना ये हमारा व्रत है। धन्यवाद। हाँ, जिसका कंट्रीब्यूशन नहीं है उसको गवर्नमेंट पैसा दे रही है, तो हमने क्या घोड़ा मारा सरकार का, तो हमारा भी कंट्रीब्यूशन होते हुए और गुजारा नहीं होता, इतना 1,000-1,500 में क्या गुजारा होगा। ये मेरे भारत सरकार को गुजारिश है कि हमारा पेंशन जल्दी से जल्दी लागू करे, आज ही करे। जय हिंद, जय भारत। मराठीत सांगतो, मराठीत तू बोल ना मराठी। 5वीं मांग, 4 मांग तो हमारे कमांडर साहब कर ही रहे हैं, पर हम सब लोग अब कमांडर साहब के साथ में 5वीं मांग करेंगे। ये कब तक चलेगा? वो आश्वासन देते रहेंगे, हम आश्वासन के भरोसे जीते रहेंगे। जीते हमारे पेंशनर जा रहे हैं, कम हो रहे हैं। कब तक ये खेल चलेगा? 5वीं मांग कमांडर साहब से हम अब ये करेंगे कि ये आंदोलन निर्णायक स्वरूप के ऊपर लेकर जाए और अनशन का घोषणा करे। हम आमरण अनशन की मांग कमांडर साहब के सामने रखेंगे और कमांडर साहब हमको ज़रूर आदेश देंगे और ये आमरण अनशन की हम घोषणा उनसे पा लेंगे और हमारी मांग को हम पूरा कर ही लेंगे, यही हमारी आशा है। इस उम्मीद से कि मैं 60 साल के मी हरीश राठोड, संभाजीनगर, महाराष्ट्रातून आलेलो आहो। आम्ही इथं पेन्शन वाढीसाठी आलेलो आहो आणि आम्ही अगदी हलाखीची जिंदगी जगत आहो। आपण विचार करावा की आम्ही फक्त 1,500 2,000 पेन्शन आम्हाला मिळते, तेव्हा आम्ही 35-35 30-30 वर्ष नोकरी केलेली आहे तरी आम्हाला एवढी मिळते आणि म्हातारपणात सर्व आजार लागतात माणसाला म्हणतात। और आमचे जो मुलं आहे ते पण 15,000 20,000, आता त्यांनी आपला परिवार बघावा का आम्हाला बघावा? अगदी 1,500-2,000 आजार पण लागलेले, दवा दारूला सुद्धा आमची पेन्शन पुरत नाही। तर आम्ही इथं हेच गुजारिश करायला आलो सरकारची की आमची पेन्शन लवकरात लवकर वाढावी। मी विजेंद्र रामभाऊ धाटे। ही पेन्शन स्कीम 16/11/1995ला सुरू झाली। सुरू करताना ती चुकीच्या पद्धतीने सुरू करण्यात आली, कारण बदलत्या महागाईनुसार सुरू करण्यात आलेली नाही आहे। त्यामुळे 2013ला श्री जावडेकर साहेब सोबत गडकरी साहेब यांनी सांगितलं होतं की आम्ही जर सत्तेवर आल्यानंतर ही त्यावेळेस तुम्हाला आम्ही 4,500 वाढवून देऊ, बदलत्या महागाईनुसार वाढवून देऊ। आज 13 वर्ष होत आहे, 12 वर्ष होत आहे, जावडेकर साहेब तर लपून बसलेले आहे, ते तर काही घेणं देत नाही। गडकरी साहेब पण काही बोलत नाही आणि त्यांनी दिलेलं आश्वासन पाळत नाही। हे किती दिवस जुमलेबाजी करतात? मोदी साहेबांनी 2 वेळा आश्वासन दिलं, निर्मला सीतारामनने गेले। मोदी साहेबांनी जुमलेबाजी किती दिवस करायची?
मोदी साहेबांनी जुमलेबाजी बंद करायला पाहिजे आणि आश्वासन दिलेलं पूर्ण करायला पाहिजे. आणि जोपर्यंत आमचं आश्वासन पूर्ण होत नाही 7,500 रुपये प्लस महागाई भत्ता आणि मेडिकल सुविधा आणि असंघटित कामगाराला 5,000 रुपये दरमहा हे मिळालाच पाहिजे. तोपर्यंत आम्ही ह्या मैदानावर हटणार नाही आहे. आमची लढाई आम्ही जिंकूनच जाणार आहे. काय तर माझं एवढंच बोलणं आहे का मोदी साहेबांनी हे जुमलेबाजी बंद करावं. 10 जुमले करतात त्याच्यापैकी 2च पुरे करतात आणि 8 पूर्ण करत नाही. त्यांनी जेवढी जुमलेबाजी केली तेवढी पूर्ण करायला पाहिजे. नाही EPS 95 संघर्षासाठी चाललेला हा लढा अतिशय तीव्र होत आहे आणि समस्त जे आज कामगार आहे त्यांनी आज 30 वर्षे आज इथं काम केलेलं आहे. आज त्यांना अत्यल्प पेन्शन मिळते. ही खूप खेदजनक गोष्ट आहे आणि हे तीव्र आंदोलन चालू असलेले या आंदोलनाला की या 1,500 आणि 2,000 पेन्शन असणाऱ्या पेन्शनधारकांना हा न्याय मिळाला पाहिजे. सरकार हे पेन्शनधारकांना आश्वासन देऊन सत्तेत आलेलं आहे आणि सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी या आश्वासनाची पूर्तता करून आज 2 वर्ष झालेले आहे. तरी हा या पेन्शनधारकाच्या मागण्या पूर्ण होत नाही आहे. तरी समस्त आज जे राष्ट्रीय स्तरावर संपूर्ण भारत देशामध्ये जे पेन्शनधारक आहे अतिशय हालाकीच्या पद्धतीनं जीवन जगत आहे. सरकारने याची दखल घ्यावी आणि त्यांचा अंत पाहू नये. शेवटी एवढंच सांगतो की आज आलेल्या सरकारनं याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे आणि पेन्शनधारकांना न्याय द्यावा हीच मी सरकारला विनंती करतो. हेलो, मैं बीदर कर्नाटक से आया हूँ. हम EPS 95 के बारे में हमारा जो डिमांड है ये बहुत 10-11 साल से चल रहा है और हमारी मांग पूरी नहीं कर रहे. इसलिए क्या है, हमारी मांग के वास्ते हम यहाँ पे आए हैं दिल्ली को. हमारे जो डिमांड है 7,500 और प्लस DA और मेडिकल. हमारा जो डिमांड है 7,500 रुपये प्लस DA और मेडिकल, ये 3 हमारे डिमांड है. गवर्नमेंट जल्द से जल्द ये क्या है हमारी मांग को पूरा करे. हम जंतर मंतर को दिल्ली को आए हैं. हम कर्नाटक पूरे इंडिया के लोग यहाँ पे जंतर मंतर को आए हैं और हमारी गुजारिश है कि सरकार को, गवर्नमेंट को कि हमारा जो डिमांड जल्द से जल्द जारी करे. और बहुत दिनों से आप खाली विश्वास कर रहे हैं. हमारे अशोक राव साहब को बोल रहे हैं बार बार कि प्राइम मिनिस्टर बोले और जो मंत्री, जो भी मंत्री है खाली विश्वास दे रहे हैं. अब हमारे को विश्वास नहीं होना बल्कि हमारे खाते में हमारे को पैसे होना. सर क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम? मैं यहाँ देश भर से आए हुए EPS 95 जितने पेंशनधारक हैं उनका यहाँ चल रहे आंदोलन को सपोर्ट करने आ रहा हूँ. संसद में भी कई बार मैंने ये मुद्दा उठाया है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इनकी मांग सरकार पूरी करेगी. जितनी हलचल चल रही है ऊपर वही उसके हिसाब से बोलता हूँ कि ज़रूर पूरी करेगी. पूरा तरह से केंद्र सरकार इन लोगों के साथ है. जो कर्मचारी अपनी मांग रख रहे हैं कई दिनों से, तो मुझे लगता है कि पूरी हो जाएगी. जिंदाबाद जिंदाबाद. देखिए सरकार मुझे लगता है कि पूरी करेगी. सर जिससे मैं अपनी